वार्ड नंबर 63 के पार्षद प्रत्याशी हाजी औकास अंसारी पूर्व पार्षद डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से हाजी औकास अंसारी ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, वैसे ही बाकी क्षेत्र जो वार्ड नंबर 63 में आते हैं, वहां सीवर, सड़क एवं पेयजल की समस्या को करेंगे दूर। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की जनता की समस्याओं को पूरी तरह से करूंगा दूर। वही वार्ड नंबर 63 में 63 से अधिक कार्यों को हाजी औकास अंसारी ने करवाया अपने कार्यकाल में और अभी भी समाज सेवी के रूप में कर रहे हैं क्षेत्रवासियों के लिए कार्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसी क्रम में हम इस वक्त हमारी फोर्थ पिलर की टीम जलालीपुरा वार्ड नंबर में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि हमारे साथ यहां पर पूर्व पार्षद और प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ मौजूद है हाजी औकास अंसारी जी। आइए बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार फिर चुनाव में उतरने वाले हैं और इस बार जनता, उनके एरिया की जो जनता है, वो क्या कुछ उनसे उम्मीद रखेगी। हाजी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले फोर्थ पिलर के सभी सम्मानित दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस वार्ड में आई हैं और इस वार्ड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा कि आगामी मैं हाजी औकास अंसारी पार्षद वर्तमान में जलालीपुरा वार्ड से हूँ। जी, आपसे यह जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उठ रहे हैं। देखिए, मुद्दा हमेशा विकास का होता है और विकास के मुद्दों को लेकर मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा और अगला चुनाव भी जो आएगा उसको भी सम्मानित जनता के सामने मैं जाऊंगा। सम्मानित जनता ने मुझे 5 साल सेवा का मौका दिया। मैं लगातार 5 साल जनता के बीच जनता की समस्या को करता रहा। और जैसे हमने कहा कि क्या किन मुद्दों में जाएंगे, देखिए ये वार्ड मलिन बस्ती वार्ड है और पिछले 20-25 सालों से इस वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ। और पिछले जब ये 5 साल मुझे मिला 17 से लेकर 22 तक का, उसमें 2 साल कोरोना काल चला गया, 3 साल का अवसर मिला। इन 3 साल में बहुत सारे विकास के कार्य हाजी औकास अंसारी जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप पार्षद भी रह चुके हैं, अपने क्षेत्र वासियों के लिए क्या कुछ किया है, अपने क्षेत्र के लिए आपने अभी तक क्या कुछ किया है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। देखिए, और जो हमने कार्य, जो हमारा पूरा 5 साल का कार्यकाल बीता, उस कार्यकाल के बारे में बताया। जैसा कि मैं बता रहा था कि 17 से लेकर 22 तक का ये 5 साल का कार्यकाल इस पर था। 90 वार्ड था भारत में और उसमें हम लोगों को ये 5 साल मिला। इसमें दुर्भाग्य था देश का और पूरी दुनिया का कि कोरोना काल के ऐसी महामारी आई जिससे पूरी दुनिया परेशान हुई, पूरे हम लोग भी परेशान हुए। 2 साल उसमें चले गए। 3 साल में इस बनारस के वार्ड के हमने जो भी विकास कार्य किए, मैं एक एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरे वार्ड में कच्ची गलियां थी, जगह जगह सैकड़ों कच्ची गलियां थी जिसमें औरतें बच्चे जाते थे, जरा सी बारिश होती थी तो वो लोग फिसल के गिरते थे। उसको हम कच्ची गलियों को अपने नगर निगम से, हमारी मेयर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनके सहयोग से, अपने विभाग के सहयोग से पूरी कच्ची गलियों को हमने पक्की कराया, इंटरलॉकिंग कराया। जहाँ पानी की पाइप नहीं थी वहाँ पानी के पाइप बिछवाया, जहाँ सीवर की लाइन नहीं थी वहाँ सीवर की लाइन को बिछवाया। रोडें खराब थी, रोड को हमने, जलालीपुरा का रोड पिछले 10-15 साल तक नहीं बना, उसको रोड को हमने बनवाया। जगह जगह हैंडपम्प लगवाए। पानी की भीषण समस्या थी, एक ट्यूबवेल लगा था, उस ट्यूबवेल को बैठ गई थी। एक नया रिपोर्ट ट्यूबवेल, महा ट्यूबवेल उसको लगवाया। और जो गलियाँ के चौके लगे थे पंजे, वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन गलियों को, सैकड़ों गलियों को हमने दुरुस्त कराया। और जो गलियों में अंधेरे थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोरोना काल के पहले बहुत अच्छे लाइट मिले, लेकिन उसके बाद लाइट मिले लगभग 250 लाइट हमने गलियों में लगवाया। तो इस तरह का बाकी रोज़मर्रा का जिसकी जो जनता की काम होती है, देखा पढ़ी करना उनका काम, वो लगातार मैंने 365 दिन लगातार उसके लिए काम किया। साल से लगातार रमज़ान से शुरू हुआ था, रमज़ान आ रहा है, फ्लाईओवर का काम, विकास का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा जरूरी काम था, क्योंकि कजाकपुरा फ्लाईओवर फाटक और जलालीपुरा फाटक 24 घंटा में मान लीजिए 18 घंटा बंद रहता है। और ये सड़क जो है गांव को शहर से जोड़ने वाला सड़क, और जब जाइए फाटक बंद रहता है, आवाजाही की बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है। इसमें आप जाएंगे तो रेलवे सरैया डाक पुल है, उसमें जरा सा बारिश होती थी तो पानी भर जाता था। मैंने नगर निगम से कहा कि उसमें
जल निकासी के पूरा लाइन डलवाया, अब वो समस्या दूर हो गई। लेकिन जैसे फ्लाईओवर का काम हुआ सारे इन्होंने तोड़ के सीवर जगह जगह उन्होंने पानी का पाइप तोड़ दिया, कैप लगा दिया। अब जनता को पानी की पीने का पानी नहीं मिल रही। जहाँ सीवर की लाइन है, सीवर लाइन को डैमेज कर दिया, पट्टी फाड़ दिया, अब गलियों में सीवर कर रहा है, पानी इसकी बनाया। शिकायतें आपने किसी से की नहीं, प्रशासन से? नगर निगम से भी हमने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी हमने मेल भी किया अपने ईमेल आईडी से, और उनको पत्र भी लिखा और संबंधित विभाग से अधिकारी भी हैं। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी विभाग है वो लिख के दे देते हैं कि कार्य को पूर्ण कर दिया गया। मतलब ये लोग मुख्यमंत्री जी को भी बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ के अधिकारी कि इस तरह। मतलब बताइए, जो मुख्यमंत्री विकास करना चाहता है उनको भी ये लोग धोखे में रखते हैं। तो जो हमारे हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री सैकड़ों बार बनारस आके जा रहा है, वो अपने विकास कार्य पर ध्यान देना चाहता है। यहाँ के उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी भी विकास करने नहीं देते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो विकास के कार्य बना के देखिए, बहुत सारे विकास हुए, हम लोग भी देख रहे हैं, नगर निगम से भी जुड़े। लेकिन विभाग ही जो है अभी बार बार आते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का भी बयान था कि जो भी विकास कार्य में जो भी अधिकारी बाधा डालेगा उसको बर्खास्त किया जाएगा। तो उसमें होना चाहिए था, और क्योंकि यही सरकार को बदनाम करते हैं। तो विकास का कार्य जो नहीं होता है ये अधिकारियों और विभाग की वजह से नहीं होता। जनता परेशान होती है, जनता को दिक्कत होती है, समस्या है। हम लोग देखिए, विधायक भी होते हैं, विधायक निधि है, सांसद निधि है, हम पार्षदों को तो कोई निधि नहीं है, 1 रुपये का निधि है। मानदेय के नाम में मात्र 1500 रुपया मिलता है। लेकिन हम लोग देखिए सेवा भाव से हैं, कोई धंधा है या कमाने के लिए, दलाली करने के लिए नहीं है। भगवान का दिया, अल्लाह का दिया हुआ देखिए अपना रोजगार है। और अल्लाह के एक भाई हमारे जज हैं, एक भाई हमारे डॉक्टर हैं, और एक भाई की बीवी डॉक्टर है, बच्चे हमारे भतीजे डॉक्टर है। मेरा बेटा PCSJ की तैयारी कर रहा है। और मैं एक परिशिक्षित परिवार से, मैं खुद ग्रेजुएशन किया। तो मैं सेवा के भाव से आया हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। जनता ने हमें मौका दिया और उम्मीद है कि पार्षद प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव में फिर उतर रहे हैं, और जनता आपसे, यहाँ की जो जनता, क्या कुछ उम्मीद रख सकती है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी जितना भी हमने किया, अभी मैं खुद अभी आपको मुतमईन नहीं हूँ कि हमने विकास का काम मतलब पूरा कर दिया, नहीं। अभी जो आधा अभी हमने काम किया है, अभी जो काम बचा है उस काम को करना है। अभी बहुत सारी गलियाँ, क्योंकि वो हमारा क्षेत्रफल गली वार्ड बहुत बड़ा है, और जो परिश्रम में नया वार्ड मिला है, अब सरैया भी साथ में जुड़ा है। फिर जलालीपुरा, अमरपुर, बटलोहिया, मड़िया, सैलपुत्री, ये 4 मोहल्ले थे। अब इसमें एक नए परिश्रम में सरैया का आधा मोहल्ला जुड़ा है, वो भी बहुत ही पिछड़ा एरिया है, उसको भी हमने करना। मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया है कि जिस तरह मैंने पहले भी काम किया है उसको आगे भी करना है। और जो उनकी भी जो समस्या थी कि जनता को क्या चाहिए, जनता खुद कमाती है, खुद खाती है, और अपने बच्चों के परिवार का पालन पोषण खुद करती है। बहुत समझदार हमारे वार्ड की जनता है, और उन्होंने मुझे 5 साल मौका दिया, ये उम्मीद पे कि ये पढ़े लिखे परिवार के हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वार्ड के विकास करेंगे। और मैंने हमेशा हर वार्ड, यहाँ से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक लिखना हुआ तो हमने लिख के काम उसको वार्ड में कराया, और वो जनता के लिए जो जहाँ भी जरूरत थी मैं खड़ा रहा हूँ। तो जो आगे की जो उनकी जो जैसा आपने कहा कि क्या आपने उम्मीद रखते हैं, तो अभी पानी की भी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। अब देख रहे हैं कि क्षेत्र में जाते हुए कई लोगों से रूबरू भी होते होंगे, वो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप तक रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी पानी की समस्या जी, पानी की समस्या है। और हर जनता जाती है लाइट की, स्ट्रीट लाइट की, वो जाते हैं कि हमारे मेरे गलियों में स्ट्रीट लाइट हो, क्योंकि नगर निगम ये गलियों में अभी तक था ही नहीं था। हमने 250 लाइट तो जैसे थे नगर निगम से ला कर लगाया। पानी बगैर जल ही जीवन है, जल नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। अभी देखिए गया कि 4 दिन 3 दिन लाइट नहीं थी तो हाहाकार मच गया था। तो हम उसको समस्या को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अब मिनी ट्यूबवेल भी लगना सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन मिनी ट्यूबवेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, जगह जगह अगर से लगभग 40,000 की आबादी है, उसमें कम से कम 10 ट्यूबवेल होने चाहिए, और अब मात्र 5 ट्यूबवेल है। तो उसको कम से कम 5 ट्यूबवेल और लगे, तब जाके जनता को पानी मिलेगी। गलियाँ चलने लायक होनी चाहिए, 2 गलियाँ अभी बाकी हैं, उसको हमें पूरा कराना है। और लोगों की सबसे बड़ी देखिए ये समस्या है, सीवर की समस्या बहुत बड़ी यहाँ की है। यहाँ की जो सीवर की लाइन है वो लगभग 20 से 25 फीट की गहरी है, और उतनी गहरी लाइन को सफाई करना
बहुत मुश्किल का काम है, कैसे कैसे चल रहा है। लेकिन नगर निगम द्वारा पर डे मुझे 2-3 सीवर सफाई करने मिलते हैं, तब भी नहीं हो पाता है। अब जब से आपने देखा कि काम को पूरा करना है, और अभी 5-7 तो आप जितने लोग सुनते होंगे कि 5-7 तो लोग सीखने में लगा देते हैं, मैंने 5 साल में कर भी दिखाया है। तो मैं अभी अब तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, सारे विभाग जान गया हूँ, सारे अधिकारी की कार्यशैली भी जान गया हूँ, किस तरह से काम होना चाहिए। जब तक आप लिख पढ़ के देंगे नहीं, कोई कार्य होना नहीं है। तो आप शिक्षित को चुनिए, पढ़े लिखे चुनिए, और उसको आपने चुना भी, और हमने उसको किया भी है, और करने की पूरी जिस तरह से हमने 5 साल किया है, जिसमें 2 साल कोरोना काल चला गया। मैं आने वाले 5 साल में और उससे भी बढ़िया करके दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि आपने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुना, मुझे मौका दिया, मैं उस उम्मीद के साथ आप लोग के साथ 5 साल काम किया। जब देखिए मौसम है, जब फॉगिंग भी आती है, मच्छर बहुत तेज नगर निगम से मिलता है, मैं साथ साथ जाता हूँ रात की गली गली घूम के खुद अपने हाथ कराता हूँ, ताकि जनता को कोई बीमारी हो तो उसको समस्या न। बाढ़ का क्षेत्र है, तो उसमें भी देखिए बहुत सारी बातें हैं जो विकास के साथ साथ जो पब्लिक की जो जाती जरूरत होती है, वो भी हम लोग पूरा करते हैं। उसको विकास से नहीं जोड़ेंगे, जो जाती जरूरत भी होती है। बाढ़ में हम लोगों ने राशन के किट हजारों लोगों को बांटे, लोगों के सहयोग से, अपनों के सहयोग से। उस तरह का काम, जाड़ा आया तो उसमें कंबल का वितरण, ये देखिए विकास में नहीं आता, ये सहयोग आता है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन समाज सेवी के रूप में भी समाज सेवा का काम है। मेडिकल कैंप लगाया है और उसको करके देता है। सबसे बड़ी मैम देखिए, शरीर में भगवान का दिया खून दौड़ता है। अब तक जब तक मैंने वो संभाला है समाज सेवा, अब तक 33 बार लोगों को अपना खून देकर हमने सेवा की। तो भगवान का शरीर खून है, आप उसको देंगे वो बढ़ेगा, वो आपको आप खुद स्वस्थ। और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि आप भी लोगों को रक्तदान करिए, आपको खुद में साथ होगा कि नहीं हमने कुछ एक नए काम किया। तो हमने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 33 बार हमने ब्लड देकर भी और रक्तदान करके भी लोगों की सेवा की। आप देख सकते हैं अभी हम हाजी ओके अंसारी जिससे बात कर रहे थे, जलालीपुरा वार्ड के वो पार्षद भी हैं और पार्षद प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस से। जी साफ तौर पे उनका यही कहना था कि जिस तरह से उन्होंने पार्षद होने तक अपना कार्य किया है, उसी तरह जनता इस बार फिर उन्हें चुने और उन्हें समय दे कार्य करने के लिए, क्योंकि वो तो क्षेत्र का विकास कर ही रहे, पर और भी जो विकास बचे हुए हैं, जो जनता की समस्या है, उनका निवारण करने के लिए यहाँ के क्षेत्रवासियों का सहयोग होना उनको बहुत जरूरी है। तो वो पूरी तरह से आप जनता से यहाँ के अपील भी करते हैं कि उन्हें चुने इस बार। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।